नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए रुक करते हैं पहली खबर की ओर। अलीगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति को सौंपे गए ज्ञापन के फेंके जाने व कार्यकर्ताओं से दुर्व्यवहार करने के विरोध में श्री वाष्णी महाविद्यालय में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कुलपति और कुल सचिव के भ्रष्टाचारी रूप को समाप्त करने के लिए भीख मांगी। कुलपति का विरोध कर रहे महानगर मंत्री अंकुर शर्मा ने बताया कि कुछ दिनों पहले विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव को 33% सीट वृद्धि को लेकर ज्ञापन देने गए थे। उस समय ज्ञापन को हाथ से छीनकर फेंक दिया गया और इसके बाद कुल सचिव द्वारा समाचार पत्रों में सीट न बढ़ाने वाला बयान देने से साफ प्रतीत होता है कि कुलपति एवं कुल सचिव दोनों मिलकर सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे सरकारी एवं सरकार से सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाला छात्र अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। लेकिन विद्यार्थी परिषद छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलीगढ़ महानगर द्वारा आज वाष्णी कॉलेज में जो राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, उनका भ्रष्टाचार से पेट नहीं भर रहा है, जिसके एक छोटा सा अभियान के माध्यम से विद्यार्थी परिषद एक भीख के माध्यम से उनको एक डीडी बनवाकर उनको एक भीख का एक छोटा सा सहयोग भेजेगी। जैसा कि पूर्व में विद्यार्थी परिषद 33% सीटों के लिए अपने मांगों के लिए बीसी ऑफिस गई थी। जिस तरीके का व्यवहार बीसी साहब का छात्रों के प्रति था, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। ऐसे कुलपति का व्यवहार छात्रों के प्रति जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज कैंपस से छात्रों से चलता है, उन छात्रों के ऊपर ही जिस प्रकार का व्यवहार किया गया वो बहुत अनुचित है। विद्यार्थी परिषद की निंदा करती है और 33% सीट वृद्धि की मांग करती है। आप किस तरह की मांग लेके गए थे? क्या हुआ वहाँ? विद्यार्थी परिषद जैसे कि टीएस कॉलेज, वाष्णी कॉलेज, टीकाराम कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेजों में गरीब छात्र, किसान परिवार से आने वाले छात्र होते हैं, वो प्राइवेट कॉलेज में फीस नहीं दे पाते हैं इतनी। इसी माध्यम से 33% सीट की वृद्धि के लिए विद्यार्थी परिषद बीसी ऑफिस पे गई थी, जो कि आगरा विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेज थी, तो वो आगरा विश्वविद्यालय हर बार सीट वृद्धि करती आई थी। राजा महेंद्र प्रताप इस बार नई यूनिवर्सिटी है, उसके लिए भी एक ज्ञापन के माध्यम से 33% सीट की वृद्धि के लिए हम गए थे। छात्रों के प्रति साफ इनकार कर दिया कि 33% सीट नहीं बढ़ेंगी। उनका एक ही उद्देश्य है कि प्राइवेट कॉलेजों को बढ़ावा देना, प्राइवेट कॉलेजों में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पहुँचे, जो कि एक कमीशन के रूप में बीसी साहब को पैसे पहुँचते रहे। हम एक भीख सहयोग के माध्यम से बीसी साहब को पैसे पहुंचाना चाहते हैं कि वो प्राइवेट कॉलेज से जो पैसा मांग रहे हैं उसमें भी उनका थोड़ा सा सहयोग मिले, उनका पेट भरे, भ्रष्टाचार से पेट भरे। विद्यार्थी परिषद 33% सीट नहीं बढ़ाई जाती हैं तो बीसी साहब के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से डेली कोई किसी न किसी माध्यम से एक आंदोलन करेगी, जो कि विरोध प्रदर्शन करती रहेगी लगातार। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर द्वारा आज बीसी साहब के लिए दान पेटिका में और 1-2 रुपये छात्रों से इकट्ठा कराया गया है। हम बीसी साहब के ऑफिस गए थे 33% सीटों की मांग रखने के लिए। 33% की सीटों मांग रखने के लिए गए थे। 33% सीटों पर न बात करके उन्होंने बात हटाई कि हम प्राइवेट कॉलेजों को बढ़ावा देने के लिए हम 33% सीटें नहीं बढ़ाएंगे। क्यों नहीं बढ़ाएंगे? क्योंकि हमें वहाँ से अच्छा पैसा मिलता है। इसी क्रम में हमने अपने संगठन में बात की और संगठन में बात करने के बाद उन्होंने बताया कि अगर बीसी साहब की ऐसी ही मानसिकता है कि वो पैसा लेकर के ही सब कुछ करेंगे, तो क्यों ना हम उनके लिए एक भीख मांगना स्टार्ट कर दें, ताकि उनका परिवार और उनका जो पेट है वो भर सके। और हम लोग जो ग्रामीण क्षेत्र और किसान, जो हमारे किसान भाई हैं, मजदूर वर्ग से जो छात्र छात्राएँ यहाँ पे महाविद्यालयों में बिलोंग करते हैं, उनके पास में इतना पैसा नहीं है कि ताकि वो प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ सकें, इसलिए वो गवर्नमेंट कॉलेजों में अधिक से अधिक अप्लाई करते हैं। इसलिए उसको देखते हुए गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कम होती है और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा होती है। उसी आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर द्वारा दान पेटिका में ये दान डलवाया जा रहा है छात्रों से, ताकि डीडी के माध्यम से हम अलीगढ़ बीसी साहब के लिए ये डीडी के माध्यम से ये पैसा पहुंचा सकें। आगे किस तरह का आंदोलन मांग मानी जाती है? देखिए, अगर संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन द्वारा अगर जैसे हमें बताया जाता है कि चरणबद्ध तरीके से जो भी हमें लगेगा उसी हिसाब से अपना आगे बढ़ाएंगे इसी आंदोलन को। तब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, लगातार आंदोलन करते रहेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में वार्ड नंबर 49 मोहन नगर के निवासियों का आरोप है कि वार्ड पार्षद और नगर निगम में शिकायत करने के बावजूद भी इलाके में जलभराव और गंदगी से उन्हें निजात नहीं मिल रही है। सड़क पर भरने वाले गंदे पानी की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। आए दिन गड्ढों में गिरने से लोग चोटिल होते हैं, लेकिन इसकी शिकायत करने पर पार्षद से आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। यहाँ के निवासियों का कहना है कि इसकी शिकायत अब वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करने जा रहे हैं, क्योंकि शासन प्रशासनिक अधिकारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नाम है आपको? तेज आवाज में बोले। और क्या क्या आपने किस तरह का आंदोलन किया, क्या करेंगे? अरे यहाँ पर पानी भर रहा है, यहाँ पर हमारी अम्मा जी हैं और बच्चे हैं, निकल के ही नहीं जाते हैं तो परेशानी होती है, रोज गिर जाती हैं अम्मा जी। और क्या है वो योगेश सिंगल हैं, वो कोई सुनवाई नहीं करे। 50 बार फोन कर दिया, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। तो किस तरह का अनुदान दिया है योगेश सिंह जी? क्या उन्होंने कहा अभी करवाएंगे, अभी करवाएंगे, अभी तक तो कोई सुनवाई हो नहीं रही है। बच्चे हैं स्कूल को जाते हैं, पट्टी इसमें पानी में गिर जाते हैं। तब कौन सा वार्ड है ये? क्या 49। तो आगे अगर नहीं होती आगे कार्रवाई क्या करेंगे? ऊपर जाएंगे तो ऊपर ही जाएंगे और क्या करेंगे बताओ। ऊपर जाम करेंगे। क्या नाम है आपका? राजकुमार। क्या है? पानी की लेकर किस तरह की समस्या है? क्या पानी के लिए समस्या है, यहाँ पर सब जल भरा पूरा रहता है, बारिश हो ना हो फिर भी पानी रहता है। पानी मोरी में किसी विकास नहीं होता, कुछ नहीं, सभा से सुनता नहीं है। 10 बार उसके बाद चले गए, 2 ऑफिस लिख के गई थी, कोई बात सुनवाई नहीं है। कैसी नगर निगम पूरी कोई नहीं करता है, ऊपर तक कंप्लेंट करती, कोई सुनवाई नहीं है। फिर भी पानी से इतने परेशान है, मच्छर बहुत है यहाँ पर, गंदगी बहुत रहती है, हर चीज़ की बहुत बड़ी परेशानी है। तो क्या यहाँ का सभासद कोई नहीं सुनता। सर 50 बार लिख के देती सभासद को। तो क्या कहता है? कहता है हाँ बजट नहीं आया, बजट नहीं आया, करवा देंगे, अभी करवा देंगे, अभी ठेका दे दिया, ये दे दिया, आश्वासन गलत देते रहते हैं। तो क्या मैं छोटे यहाँ पर छोटे बच्चे को परेशानी? बच्चे परेशान लेकर नहीं पाते, बच्चे अम्मा गिर जाती हैं, बड़े गिर जाते हैं, लेकर नहीं पाते बिल्कुल भी। बहुत परेशानी, बच्चे को स्कूल नहीं जा पाते, पानी भर जाता बहुत। तो क्या कहेंगे इसके लिए? ये कहेंगे कि भाई सड़क की सुनवाई हो जाए, सड़क बन जाए। अगर नहीं सुनवाई होती क्या करेंगे? नहीं होता ऊपर जाएंगे, वो योगी तक वहाँ कंप्लेंट करके आएंगे, ऑर्डर पर डालेंगे, आगामी कार्रवाई करेंगे, सड़क जाम करेंगे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में हो रही रामलीला के दूसरे दिन नारहा मोह की कथा में नारद मुनि को अभिमान हो जाता है कि उन्होंने लोभ और मोह को जीत लिया है। वह अभिमानी हो जाते हैं। अपने अभिमान को लेकर वह भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान उनकी इस मनोदशा को समझ जाते हैं और फिर उनका अभिमान तोड़ते हैं। अपनी माया से भगवान एक सुंदर नगरी का निर्माण करते हैं, जहां पर विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा होता है। वह सिर पर श्रीहरि से विवाह करना चाहती हैं। नारद मुनि उस पर मोहित हो जाते हैं और उससे विवाह करने के लिए भगवान विष्णु से हरि रूप मांगते हैं। नारद मोह की कथा के साथ ही मंगलवार को रावण जन्म के दृश्य भी दिखाए गए। आज ये नारद मोह और रावण जन्म की लीला का अवलोकन हो रहा है। आज ये नारद मोह समय चल रहा है जिसका रावण जन्म हुआ, और कल उसको 21 तारीख को राम जन्म, शत्रुघ्न जन्म, भरत जन्म, चारों भाइयों का जन्म होगा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में हो रही लगातार बारिश से सभी का जीना मुश्किल व दुश्वार हो गया है। व्यापारी हो या फिर रोज कमाने खाने वाले व्यक्तियों को काफी परेशानी हो रही है। शहर में चारों तरफ जलभराव से ना तो सड़क का पता है, न गड्ढों का है। जलभराव की वजह से कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर बीच में ही बंद हो जाते हैं और उन्हें धक्का मारकर निकाला जा रहा है। भारी बारिश के बाद यहाँ की स्थिति बड़ी गंभीर बनी हुई है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।